हेलो एवरीवन। तो अभी थोड़ी देर पहले एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये एक अपडेट आया जिसके बारे में हो सकता है आप में से काफ़ी लोगों को पता चल गया हो कि जो एसएससी जीडी है उसमें वैकेंसीज़ इंक्रीज़ हो गई हैं। और कितनी इंक्रीज़ हुई हैं? पहले थी 26,146 वैकेंसीज़ रिपोर्ट हुई थी और अभी कितनी हो गई हैं? 46,617। ये एक इंक्रीज़ ऑफ वैकेंसी नहीं बल्कि ड्रास्टिक इंक्रीज़ ऑफ वैकेंसीज है। इतनी भयंकर वैकेंसीज़ कभी पहले इंक्रीज़ नहीं हुई हैं। रफली अगर हम देखें तो डबल वैकेंसी हो गई हैं। अब इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे वैकेंसीज़ किस पर्टिकुलर फोर्स में कितनी इंक्रीज़ हुई हैं एंड रिजल्ट कब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एसएससी जीडी का। और क्या जो बाकी भी हमारे एसएससी के एग्जाम्स आगे लगे हुए हैं जैसे सीजीएल, इस मतलब इमीडिएटली अगर बात करें तो सिलेक्शन पोस्ट है, देन सीपीओ है, देन सीएचएसएल है, देन एमटीएस है, देन आपका सीजीएल है, तो क्या इसमें भी आपको वैकेंसी इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है या नहीं? तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें इसमें बीएसएफ जो कि आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, इंडो पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बॉर्डर पे रहता है, 12,076 वैकेंसीज़ हैं। सीएसएफ में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं 13,632, जिसमें कि सबसे कम वैकेंसी पहले आती थी। लेकिन अभी आप ना सिर्फ एसएससी जीडी बल्कि यूपीएससी जो आपका सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम करवाता है, जो गजटेड पोस्ट की गजटेड लेवल की पोस्ट होती है, तो उसमें भी अभी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ आई हैं। मतलब सीएपीएफ एसी में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ आई हैं 500 प्लस। पिछले 8-10 सालों में जब से मैं देख रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा है। इससे पहले 2018 में आई थी 483 वैकेंसीज़ और अभी वो भी रिकॉर्ड क्रॉस कर दिया। और उसमें भी यही फोर्सेज रहती हैं, बीएसएफ, सीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसपी और आईटीबीपी, बस इतनी रहती हैं, ये सब नहीं रहती हैं। ठीक है, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी रिपोर्ट हुई है वो सीआईएसएफ में हुई है। और उसका पीछे का रीज़न भी कि एयरपोर्ट, मेट्रो और इंडस्ट्रीज़ वगैरह सब डेवलप हो रही हैं। और जो सीएसएफ है दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये आपका इंडस्ट्रीज़ में ही एक तरह का गार्ड की तौर पे काम करता है, इंडस्ट्रीज़ को गार्ड करने का काम है इसका। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसमें 9,410, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती थी, उसमें इस बार अगर हम देखें कंपेरेटिवली कम वैकेंसीज हैं। और यूजुअली स्टूडेंट्स की फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है सीएसएफ एंड देन आखिरी में यूजुअली स्टूडेंट की होती है सीआरपीएफ। एसएसबी जो कि आपका इंडो नेपाल और भूटान बॉर्डर पर रहता है, सशस्त्र सीमा बल, इसमें 1926 वैकेंसीज। आईटीबीपी में इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस 6,287 वैकेंसीज। असम राइफल्स में 2,990 वैकेंसीज। एसएसएफ में आपके 296 और टोटल मिला के वैकेंसीज हो जाती हैं 46,617। तो 26,000 से 46,000 यानी कि रफली 20,000 वैकेंसी इंक्रीज़ हुई हैं। और इसकी वजह से जो कट ऑफ है उसमें भी ड्रास्टिक इफेक्ट पड़ेगा। जो लोग खुद को अभी बॉर्डर में मान रहे थे वो आपको खुद को पूरी तरह से सेफ मान सकते हैं। फिजिकल आप क्वालिफाई करके बैठे हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको अपने रिजल्ट में नाम देखने को मिलेगा। लेकिन रिजल्ट कब तक आ सकता है? तो रिजल्ट का वैसे मैंने पहले भी मैंने बताया था, क्योंकि काफ़ी एसएससी जीडी के भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, कि वैकेंसीज़ में इंक्रीज़ देखने को मिल सकता है। लेकिन इतना देखने को मिलेगा ये तो भाई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। रिजल्ट की अगर बात करें तो पहले भी वही मैंने आपको रफली मिड जून बताया था, तो आप मान सकते हो अभी ये नोटिस आने के बाद, और इसी वजह से थोड़ा सा डिलेड भी चल रहा था आपका रिजल्ट। आप मान के चलो कि 1 से 2 दिन के अंदर मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट आ जाना चाहिए। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले से ही एडवांस में, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग अब क्वालिफाई करने वाले हैं एग्ज़ाम। अब ये बात आती है कि क्या ऐसे ही हमें सीएचएसएल और सीपीओ और एमटीएस और सीजीएल, खासकर सीजीएल में भी क्या ऐसे गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगी? बिकॉज सीजीएल में अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि अकॉर्डिंग टू आरटीआई, एक जो आरटीआई फाइल करेगी उसके हिसाब से 15,000 प्लस वैकेंसीज़ अभी रिपोर्ट हुई हैं एसएससी सीजीएल में। तो क्या सर ये बढ़ के 30,000 तक हो सकती है? इसमें भी डबल हो सकता है। देखो 30,000 तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाएगी, लेकिन क्योंकि देखो जीडी और सीजीएल में अंतर है, ठीक है, इसमें क्योंकि जितना आप हायर पोस्ट पे जाते हो तो वैकेंसीज़ कम होती जाती हैं। तो हाँ, ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20,000 प्लस वैकेंसीज़ आपको देखने को मिल सकती हैं इन दी सीजीएल और सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस। मैं यहाँ पे क्या ही मतलब वही है ना कि तुक्के मारूँ कितना हो जाएगा उतना हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप यहाँ पे भी इंक्रीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो सीएचएसएल, सीपीओ और एमटीएस है। सीजीएल में जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 15,000 से ये जो नंबर है ये 20,000 प्लस तक चला जाए। अब इसके पीछे का रीज़न्स क्या है इंक्रीज़ होने का? कि गवर्नमेंट जो है इस समय जॉब बांटने के मूड में है, जिस हिसाब से बीजेपी को थोड़े से झटके लगे कहीं कहीं पे। अब जो भी रीज़न्स हो, लेकिन हाँ, स्टूडेंट्स की तो वही है ना, बल्ले बल्ले है। बाकी खुशखबरी मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आपको सीजीएल में भी जल्दी देखने को मिले वैकेंसीज़ को लेकर। राइट, लेकिन मैंने आपको बात पहले ही बताई थी, ठीक है। अभी आपको पता है सीएचएसएल सीपीओ एग्जाम लगा हुआ है, जिसकी हम लोग की प्रिपरेशन चली रही है, एफआरबी चल रही है। अभी एसएससी जेई कंक्लूड हुआ है और कल मैं आपको एसएससी जेई के टॉप 50 जीके के क्वेश्चंस यहाँ पे करवाने वाला हूँ, जो मेरा टॉप 50 बेस्ट पिकअप रहेगा। और ये आपको हेल्प करेगा अपकमिंग सीपीओ सीएचएसएल। वैसे एफआरबी सीरीज चल रही है, हम लोग वन शॉट भी करने वाले हैं, हम करंट अफेयर्स का भी वन शॉट करने वाले हैं। सिलेक्शन पोस्ट भी लगा हुआ है बीच में, सिलेक्शन पोस्ट, देन सीपीओ, देन सीएचएसएल, देन एमटीएस एंड देन सीजीएल। तो एफआरबी तो हमारी चली रही है, बाकी अभी हम वन शॉट भी इसमें करने वाले हैं।
एंड मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि आपकी प्रिपरेशन वैकेंसीज़ के हिसाब से नहीं होनी चाहिए कि भाई वैकेंसी इंक्रीज़ हो रही हैं तो फिर हम कम प्रिपरेशन में भी काम चल जाएगा, नहीं, ठीक है। आप उस हिसाब से वैकेंसीज़ देख के प्रिपरेशन नहीं करते हो, आप ये देख के प्रिपरेशन करते हो कि आपकी वैकेंसी अगर कम भी हो जाए, ड्रास्टिक डिक्रीज़ भी हो जाए, जो कि यूजुअली नहीं होता है, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाए, तो भी दिक्कत ना हो। लेकिन हाँ, ये आप मान सकते हो कि अब पता नहीं आगे क्या हो, तो इसको आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अपना लास्ट चांस बनाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है वो सीजीएल को टारगेट करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आपको सीजीएल एकदम लास्ट अटेम्प्ट मान के चलना है कि एकदम लास्ट बना देना है इसको, ठीक है। इस हिसाब से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, बिकॉज वैकेंसीज़ भी अच्छी खासी हैं, ठीक है। आपने पिछली बार वैकेंसी का हाल देखा क्या हुआ था, ठीक है। 2022 में ही बस अच्छी खासी वैकेंसीज़ देखने को मिली थी, और उसके बाद अभी ठीक ठाक अगर 20,000 हो जाती हैं तो ये बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं, इसमें ही आपको सिलेक्शन लेके निकलना है इस पूरे साइकिल से। ऑलराइट, बाकी कुछ डाउट हो, कुछ क्वेरी है, कुछ फीडबैक है तो आप बता सकते हैं, बाकी मैं नोटिस आपका डलवा दूंगा पर हमारे से टेलीग्राम पे। एंड क्विज़ अटैम्प्ट करते रहिए भाई सभी लोग, काफ़ी लोग क्विज़ ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, तो क्विज़ ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेली क्विज़ अटैम्प्ट करते रहिए, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग सबके। ऑलराइट, थैंक यू।